जो पूरा विवाद हुआ रामभद्राचार्य जी का, और जो आपने कहा कोर्ट के मामले में भी बड़ा झूठ बोला गया है समाज से। मैं कोर्ट का जो फैसला है 1045 पेज, माने 1000 से ज्यादा पेज का है, उसमें जो सारे जो साक्ष्य हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही 116 115 पेज लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसमें रामभद्राचार्य जी कहीं सिर्फ ओरल विटनेस हैं, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, उनके साथ कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई है और उनके बात को रखा भी नहीं गया। जो तुलसी के संदर्भ में जिस ग्रंथ का उन्होंने उपयोग किया वो ग्रंथ भी प्रमाणिक नहीं है जो माना गया उसमें। और स्कंद पुराण में भी जिन लोगों का, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनका तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है कि स्कंद पुराण को प्रमाणित कीजिए, तो शंकराचार्यों ने प्रमाणित किया है। रामभद्राचार्य जी की ओरल विटनेस है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, परंतु पता नहीं कहां से ये बात उठा कि उन्होंने ही अथर्ववेद से लेके और सब कुछ प्रमाणित कर दिया, जबकि कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। इसमें भी एक आनंद की बात बता, आज बहुत आनंद आएगा आपको और आपके दर्शकों को भी। आपने वो लेख बड़ा सुंदर पढ़ा होगा जिसमें किसी व्यक्ति ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भाई एक मुसलमान जज बैठा हुआ था, बहुत बढ़िया परिकथा उन्होंने शक्तिमान वाली पूरी स्क्रिप्टिंग की है कि एक मुसलमान जज बैठा हुआ है और इनको बुलाया गया, तब इन्होंने एकदम ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से प्रमाण दिया है, वो आपने पढ़ा होगा। तो कोर्ट के आदेश से ऋग्वेद की जैमिनी संहिता निकाली गई, वहां उस पन्ने को मिलाया गया, उसको तो एक सरसा पाया गया, तो मुसलमान जज भी नतमस्तक हो गया और कहा धन्य है भारत भूमि जहां ऐसे संत पाए जाते हैं। वो वाली पूरी आपने जो है ना, वो जैसे है ना, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, एक दिन उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया तो मेरी टांग तोड़ दी, वही वाला इन्होंने लिखवा कर रखा है अपने लिए। तो इन्होंने क्या किया, ऋग्वेद की जैमिनी संहिता वाला पूरा चला। अब इनका जो चेला है जय शर्मा, रामचंद्र दास उत्तराधिकारी, उसने किसी टीवी चैनल पर ही, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मुझे धमकी दी कि जिस औषधि से मानोगे वही औषधि देंगे। तो फिर हमने एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें हमने रामभद्राचार्य को 3 चुनौतियां दी थी, जिसमें एक चुनौती यह भी थी कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता आप लेकर आइए, क्योंकि ऋग्वेद में जैमिनी संहिता होती ही नहीं है। सामगो जैमिनी कवि ही सामवेद जैमिनी मुनि के अधिकार में आया था, जैमिनी संहिता सामवेद की होती है, ऋग्वेद की नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि सामवेद की जो जैमिनी संहिता है उसमें अयोध्या का कोई उल्लेख ही नहीं, उल्लेख अथर्ववेद में, और अथर्ववेद में जिस अयोध्या का वर्णन है वो यौगिक अयोध्या है, जो हमारे शरीर में जो यौगिक चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, और तांत्रिक मत में स्वस्तिक इत्यादि भी कुछ चक्र होते हैं। यति दंडेश्वरी विधान आप देखें शंकराचार्य जी का, तो उसमें और भी मर्म स्थानों में चक्र होते हैं। हम लोग जब उद्घाटन कवच की साधना करते थे तो और भी सूक्ष्म चक्रों का हम लोग शोधन करते थे। तो वहां पर उस अयोध्या का वर्णन है, न कि भौतिक धरातल पर स्थित उत्तर प्रदेश के किसी अयोध्या नामक नगर का वहां पर वर्णन उस प्रकार से। तो केवल श्रेय लेने के लिए तथ्यों को बहुत ही हास्यास्पद रूप से इन्होंने तोड़ा मरोड़ा। और एक सिद्धि तो है रामभद्राचार्य के पास, पूर्व जन्म का कुछ होगा इनका, कि मीडिया मार्केटिंग इनकी बड़ी तगड़ी है, और इसमें इनका शारीरिक रूप से अक्षम होना बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर इनको प्रदान करता है, बहुत ही सकारात्मक बल इनको प्रदान करता है। राजनीतिक संसर्ग इतना इनका बढ़िया है। अब लोग मुझे कई बार कहते हैं कि वो तो बिना देखे बोलते हैं, तुम देख कर बोलते हो, इसका अर्थ अधिक ज्ञान। अब भाई अगर वो बिना देखे बोलते हैं और गलत बोलते हैं, और मैं देख कर बोल रहा हूँ, इस बात की पुष्टि करके बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो भाई जो देख कर बोल रहा है, कल को आप इसी प्रकार से किसी सर्जन के हाथ में चाकू धरा दीजिए और कहिए कि ये देख कर ऑपरेशन करता है, ये बढ़िया नहीं, जो बिना देखे ऑपरेशन कर दे वो बढ़िया डॉक्टर। तो ये तो नहीं मानेंगे, आंखें पट्टी बांध कर मैं ड्राइवर बैठा देता हूँ आपके। अंधे नैव नियमाना यथांधा एक सूत्र है। हालांकि मैंने मूर्ख हृदय न चेत में स्पष्ट किया है कि मैं किसी भी व्यक्ति की जातिगत स्थिति को, शारीरिक मानसिक स्थिति को रखते हुए मैं उसका तिरस्कार नहीं करता हूं। ये स्मृति वाक्यों का स्पष्ट उल्लंघन होता है, ये दंडनीय है। नारद पुराण देख लीजिए, अग्नि पुराण देख लीजिए, स्मृतियों को देख लीजिए, वहां ऐसा विधान है। लेकिन यदि आप किसी अक्षमता का प्रयोग करके सहानुभूति और प्रभुत्व का दर्शन, प्रातिभ का दर्शन करेंगे, उसका प्रचार करेंगे और कुतथ्य को ही सत्य के रूप में प्रचारित करेंगे, तो विरोध करना हमारा कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहते।